24 दिसंबर 1971 को फ्लाइट 508 लीमा से प्यो कलपा के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग सवार थे, 86 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर। प्लेन में सफर करने वालों को नहीं पता था यह सफर उनका आखिरी सफर भी हो सकता है। इसमें जूलियन कूपका भी सफर कर रही थी। जूलियन कूपका एक लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई, पेरू में रहती थी। उसकी उम्र 17 साल थी। वो अपनी वालदा के साथ सफर कर रही थी कि अचानक आसमानी बिजली प्लेन से टकरा जाती है। प्लेन क्रैश हो जाता है और सीधा अमेज़न के जंगल में जाके गिरता है। दोस्तों, मैं आपको अमेज़न जंगल के बारे में बताता चलूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह जुनूबी अमेरिका में वाक़ है और ब्राजील के अलावा पेरू, कोलंबिया तक फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से उसे दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल रेन फॉरेस्ट माना जाता है। जूलियन 3 किलोमीटर ऊपर से ही अपनी सीट के साथ नीचे गिरती हैं। जब नीचे गिरती हैं, काफी चोट आने की वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो अपनी वालदा को आसपास देखती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जूलियन के सिवा कोई जिंदा नहीं रहता। जूलियन काफी देर वहां बैठी रहती हैं। वो काफी जख्मी होती हैं। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है, जूलियन की दर्द, तकलीफ और भूख बढ़ जाती है। फिर वो वहां से निकलने का फैसला करती है। एक लकड़ी का सहारा लेती है और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढती हैं। फिर वहां से आगे चलने का फैसला करती है। चलते चलते उसको एक नदी नजर आती है। वो उस नदी के साथ इस उम्मीद से चलती है कि शायद ये किसी मंजिल तक भिजाई। दोस्तों, जूलियन 10 दिन तक इस खौफनाक जंगल में जिंदा रही। ये 10 दिन कितनी दर्द और तकलीफ में उसने गुजारे कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिरकार चलते चलते उसको एक बोट और झोंपड़ी नजर आती है। फिर वो वहां कुछ देर बैठ जाती हैं कि शायद कोई इंसान मदद के लिए आ जाए। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं। दोस्तों, ये लोग ना रेस्क्यू वाले होते हैं ना आर्मी वाले। ये लकड़ियां काटने वाले आम लोग होते हैं। वो जूलियन को देखते ही घबरा जाते हैं। फिर वो अपनी बोट पे उसको करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर जब बात न्यूज में फैल जाती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि 10 दिन इस खौफनाक जंगल में जिंदा रहना, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और इस जंगल में कई किस्म के जानवर रहते हैं। जूलियन फ्लाइट 508 की तन्हा जिंदा बच जाने वाली मुसाफिर थीं। बाकी सब लोग हलाक हुए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है, चाहे हालात जैसे भी हों, हमें जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।